थोड़ा सा वेट करेंगे, सब ज्वाइन कर लें तो फिर इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट अगेन। Okay, so everybody is here. Let's start. Yes, Sobia, you were saying something. मैम मैं ये कह रही थी कि जो है अल्लाह ताला ने इंसान की जो तख्लीक है या इंसान का जो क्रिएशन है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मैसेज रखा हुआ है। हमें आग से नहीं बनाया गया, नूर से नहीं बनाया गया, पानी से नहीं बनाया गया, बट इंस्टेड ऑफ इट हमें मिट्टी से बनाया गया। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट और मेन रीजन ये थी कि मिट्टी को जो है वो मोल्ड किया जा सकता है। अगर हम यही वाला फैक्टर उठा के कल्चर के ऊपर डालें, कल्चर एडॉप्शन के ऊपर डालें, तो मैम इंसान जो है वो वाहिद क्रिएशन है जो हर चीज में, हर हालत में और हर सिचुएशन में मोल्ड हो सकता है। वो अपने आप को मोल्ड करने की सलाहियत रखता है। इसलिए ये कहना कि नहीं, हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई जो है ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली अपने कल्चर को लव करता है और बहुत ज्यादा पजेसिव है उसके बारे में, तो वो जो है उसके लिए अपने दिल में एहतराम रखेगा, बट कहीं ना कहीं वो कल्चर अडॉप्ट करेगा और उस कल्चर को आगे लेके चलेगा। और इसके बगैर जो है वो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है मैम। मैं यही कह रही हूँ। Ahsan, Yes, yes. please mute your mic. सही। अब यही बात, जैसे हम सब इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि ठीक है, फॉर हो सकता है एक बात ये भी हम मान लेते हैं कि चलें वो थोड़े अरसे तक खुद तो अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर भी लेता है और नहीं भी करता है, इस डिबेट को हम रहने देते हैं, बट ही वोंट अलाउ हिज चिल्ड्रन इवन फॉर द फर्स्ट जनरेशन, वो उस चीज़ को अडॉप्शन के लिए नहीं जाएगा। वो नहीं कहेगा अपने चिल्ड्रंस को कि आप इस चीज़ को अडॉप्ट करें। क्या वो कहेगा, आप लोगों को लगता है? मैम अगर उसके चिल्ड्रन उसी माहौल में रह रहे हैं, उसी सोसाइटी में, तो फिर उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अडॉप्ट कर लेंगे। और कोई कहना चाहेगा इस चीज़ में बात? सॉरी मैम। और कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? मैम लेकिन वो रेजिस्ट करेगा, वो समहाउ रेजिस्ट करेगा कि आपको अपने अपने वैल्यूज और अपने जो है वो कस्टम्स का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो हेल्पलेस है, इसके आगे वो कुछ कर नहीं सकता। जी जवेरिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? उनके बच्चों को वो चीज़ बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि उनको उनकी जो थिंकिंग है वो उस डिफरेंट कल्चर में जब वो ब्रॉट अप होंगे, बड़े होंगे, तो वो चीज़ें उनको बिल्कुल भी उसमें डिफरेंट नहीं लगेंगी और वो उनको अच्छी लगेंगी। और वो उनको वो अच्छी इसलिए लगेंगी कि क्योंकि वो हर तरफ देखते हुए आ रहे हैं उस चीज़ को उनको वो उनके दरमियान में, उनके दिमाग में ये बात इंग्रेंड ही नहीं है कि ये चीज़ कोई गलत है, क्योंकि उनका जो माहौल है, जो उनकी सराउंडिंग्स है, वो उस चीज़ को अडॉप्शन के लिए उनको कहेंगी। तो बट व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, कोई मुझे बताएगा इस पूरे सिनेरियो में?
डिफरेंट कल्चर के हिसाब से वाई चिल्ड्रंस आर नॉट thinking about having certain things of the different culture uh, unacceptable. चिल्ड्रन को वो चीज़ें बुरी क्यों नहीं लग रही जो पेरेंट्स को लग रही हैं? मैम क्योंकि चिल्ड्रन के पास जो है वो कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, क्योंकि चिल्ड्रन ने जब आंख खोली है तो वो उसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं। अब जैसे हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप ले लें एक टॉपिक डॉवरी, तो जो है हमारे मोस्ट ऑफ दी मतलब मेजॉरिटी आप यूँ समझें कि गर्ल्स ऐसी हैं जिन्हें डॉवरी कोई जो है वो गलत चीज नहीं लगती है, उन्हें उनके लिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि उन्होंने बचपन से लेके यही चीज देखी है। सिमिलरली वो जो चिल्ड्रन होंगे वो एक सोसाइटी को जिस तरीके से देखते आ रहे हैं उनके लिए वो उसी तरह से एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे क्यों उनके लिए एक्सेप्टेबल है? That's what I'm asking. मैम मेरे क्योंकि वो ख्याल उसके से यूज टू हैं। जो बच्चा है ना वो हालात के मुताबिक चल रहा है ना, वो देख रहा है सिचुएशन किस तरह की चल रही है, वो अपने आप को उसके मुताबिक रख रहा है। तो उनका पर्सपेक्टिव चेंज है, उनका वर्ल्ड व्यू चेंज है। नहीं मैम मैम उनके उनका मैम वर्ल्ड उनके व्यू पेरेंट्स से तो चेंज है ना। सोसाइटी के, मैम उनका वर्ल्ड व्यू जो है वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही है। अगर आप उन्हें वहां से ले जाकर किसी एक पर्टिकुलर एज के अंदर किसी और सोसाइटी में जो है मूव करते हैं, किसी और कल्चर में मूव करते हैं, तो फिर उसके बाद वो क्रिटिकल एनालिसिस और ये सारे स्टेजेस आ जाएंगे, फिर उसके बाद उनका जो पर्सपेक्टिव या थिंकिंग है वो चेंज होगी, नहीं तो अदरवाइज अभी सोसाइटी के हिसाब से ही है। तो उनका पेरेंट्स से तो चेंज है ना? यस मैम मैम चेंज। पेरेंट्स से तो उनका चेंज है ना। सही है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि हम एक पेरेंट्स को हमने सोचा कि ठीक है, दे आर अगेंस्ट दीज थिंग्स, ठीक है। अगेन जब आप ही में से कोई पिछले सेशन में बच्चे कह रहे थे कि नहीं वो जाएगा, उस कल्चर को अडॉप्ट करेगा, ही विल हैव कैनेडियन गर्लफ्रेंड एंड अ वाइफ एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड, उसका तो परसेप्शन चेंज हो गया फिर उस सिनेरियो में। मैम क्योंकि हम मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रहते हैं ना मैम, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता रहता है, हमारा कोई एक पर्सपेक्टिव ही नहीं है। सही, क्यों चेंज मैम हो रहा अगर है? आप पाकिस्तानी पर्सन की बात करिए कि एक पाकिस्तानी अपनी सोसाइटी से उठ के किसी और सोसाइटी में जाके अडॉप्ट करेगा या नहीं, तो सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर है ही नहीं। पाकिस्तान इटसेल्फ हैज कल्चरल डाइवर्सिटी। हम जो है एक जिस एरिया में या जिस टाउन में रहते हैं वहां पे जो है वो मल्टीपल कल्चर्स मौजूद हैं। तो हमारे लिए ये बात बहुत ही ज्यादा ओके है और डाइजेस्टिव है कि भाई हम जो है किसी और कल्चर में जाए और वहां जाके अपने आप को जो है उन्हीं के रंग में रंग दें। हमारा जब कल्चर बात होती है तो इन्फ्लुएंस किससे है हमारा कल्चर सबसे ज्यादा, अगर पाकिस्तानी डाइवर्सिटी की बात की जाती है तो? मैम इस्लामिक कल्चर। तो फिर चाहे कितने भी डिफरेंट कल्चर हों उसके अंदर छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, सब इन्फ्लुएंस किससे है? मैम फिर मैं वही बात करूंगी, कैनेडियन वीजा किसको अच्छा नहीं लगता। मैंने यही कहा ना, आपने ये बात बोली कि भाई कल्चर में ये हुआ कि वो एक बच्चा अगर उस कल्चर में बड़ा है तो उसका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हुआ। तो मैंने उसी बात पे कहा कि उसका अब्बू अगर वो जा रहा है वहां जाके अपने आप को चेंज कर रहा है, उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है, तो वो तो इजिली उसने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया उस बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस, ठीक यस मैम। है ना? आपकी बात भी सही है, मैं गलत नहीं कह रही, मेरी क्लास में किसी की कोई भी बात गलत नहीं होती, एवरीबडी इज राइट। Okay, the third thing that we come up to is like that. Sorry, okay, एक second. Yes. Can you guys hear me? हम सेम कल्चर में भी दूसरे कल्चर को, सेम कल्चर जहाँ पे डोमिनेंट कल्चर कोई और होता है उसमें रहते हुए भी हम दूसरे कल्चर्स अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हम अडॉप्ट कैसे करते हैं? बाय रीडिंग देयर लिटरेचर, ठीक है। तो वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर लैंग्वेज, even we are reading their literature or we are watching their programs and everything, so we are getting influenced by it. Don't you think so?
तुर्की की चीजें अपनाने के लिए हम तुर्की चले गए हैं क्या? नहीं मैम, ये ड्रामे नहीं मैम, वगैरह होते लोग गाजी वगैरह देखते हैं तो मतलब इस हवाले से इन्फ्लुएंस होता है हमारे पर। उनके ड्रामे जो ड्रामा है वो देख के तो इसमें तो हम उनकी नहीं गए। स्टाइलिंग, उनकी ज्वेलरी, वो सब तो हम यहीं पे अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम इजली इसलिए कर रहे हैं कि हमने एक थोड़ा सा लेबल भी लगाया लेकिन हुआ है मैम कि इन्फ्लुएंस तो हुआ ना टीवी ड्रामों के जरिए। हाँ। एक और चीज़ आप देखेंगे कि क्योंकि टर्की ड्रामा इसमें एक चीज़ होती है कि चले ठीक है, वो जो अर्तुगरुल गाजी पहनता है वो कपड़े तो बहुत मॉडेस्ट हैं, लेकिन अब आप देख लोगे कि ऑल द जो इश्तिहार वगैरह आपके चल रहे होते हैं उसमें वेस्टर्न ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा आ गई है। देख रहे हैं वो खासतौर पे वो ग्लो वाला इश्तिहार जो तो हम अब हम ये सोच लेते हैं कि भाई क्योंकि टर्की एक मुसलमान मुल्क है और वो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनता है तो हम भी वेस्टर्न क्लोथ्स पहनेंगे और हम इस तरह से अपने आप को जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हम अपना परसेप्शन चेंज कर रहे हैं। हम इजीली चेंज कर लेते हैं जब कोई एक बंदा हमसे थोड़ा सा रिलेटेड होता है किसी लेवल पे, हमें ज़्यादा इजीली उसको मैम ये भी हो सकता है कि हम टर्किश कल्चर को इसलिए अडॉप्ट करें क्योंकि जो चीज़ हमारे पास ट्रेंडिंग में आती है तो हम उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। जैसे सारे फेमस हो रहे हैं, सब नजर आ रहे हैं, हम भी वैसे नजर आए, तो मे बी इस वजह से हमने टर्किश कल्चर को भी अडॉप्ट किया क्योंकि हाँ ये बात ट्रेंडिंग पे भी वो था। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक ये भी थी कि थोड़ा सा हमारे उनके साथ एक तरह का इस्लाम के ज़रिए लेवल बन जाता है, ठीक है। तो हम जब सोचते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं तो हम उतने ज़्यादा तो मॉडर्न नहीं है जितना टर्की मॉडर्न है, हम थोड़े थोड़े मॉडर्न हैं, तो इतना थोड़ा थोड़ा मॉडर्निज्म चलता है, तो वो हम थोड़ा सा अडॉप्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज दैट वी डिफरेंट कल्चर्स को जब हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हमारी लैंग्वेज के ज़रिए हमारे कल्चरल डिफरेंसेस में जो है वो डिफरेंसेस ख़त्म भी हो जाते हैं बाद औक़ात, मतलब हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इफ़ वी आर स्टार्टेड वेयरिंग टू मैनी ऑफ क्लोथ्स विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टर्की, तो फिर क्या होगा, टर्किश में और हमें कोई फ़र्क नज़र आएगा? मैम टर्किश वाले जो उनकी हलीमा सुल्तान का जिन्होंने जिस एक्ट्रेस ने वो रोल प्ले किया था उनका तो मतलब यूरोप कंट्री है तो उनका ज़्यादा वो लोग एडवांस है। उन्होंने अपनी पर्सनल जो ड्रेसिंग में तस्वीरें वगैरह शेयर की थी तो पाकिस्तानियों ने बहुत ट्रोल किया था उनको कि आप हलीमा सुल्तान है, आप इसी किस्म की ड्रेसिंग वो करती है, इस्लामी वो है। हालांकि वो लोग यूरोपियन है, वो लोग मतलब काफ़ी एडवांस वो करते हैं, लेकिन लोगों ने उनको काफ़ी ट्रोल किया हाँ, था। नहीं वो लेवल तो नहीं है कि वो तो खैर वो तो एक्ट्रेस भी है ना, तो एक्ट्रेस तो हमारे भी बहुत मॉडर्न है, ठीक है, वो तो हमारे यहाँ पे भी है। इफ़ यू गो टू लेकिन अवर हमारे उनको सिर्फ हलीमा सुल्तान वो इतना उन पे छा गई थी कि वो उनको बस उसी गेटअप में वो ये सोच ही नहीं कि वो एक एक्ट्रेस हैं और हमारी भी एक्ट्रेस सब कुछ पहनते हैं या उनका तो कल्चर भी इतना ही एडवांस है। देयर लेकिन आर लोग उन्होंने उन्होंने बहुत ट्रोल किया था उनको। ओके, देयर आर अदर ड्रामास व्हिच आर डब्ड इन उर्दू लैंग्वेज, उसमें वो हलीमा सुल्तान वाला गेटअप नहीं है और वह पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ हैं ऐसे ड्रामास तो जिनसे बड़ी इन्फ्लुएंस हो के हमारे जो पैंट शर्ट पहनना बहुत आम हो गया है गर्ल्स का, जैसे वो पहनती हैं, जीन्स और शर्ट्स पहनना बहुत आम हो गया, यू कैन सी इट इन योर dramas in your advertisement and everything. So what they are doing it, they are influencing our culture through their culture और हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में डब करके। ऐसा हो रहा होगा। आई डोंट वॉच पाकिस्तानी ड्रामाज एज सच, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा बहुत फिल्म है। कौन सा कोई लेकिन मैम ड्रामा? गर्ल्स की ये वाली ड्रेसिंग करना सिर्फ टर्किश ड्रामास को देख के तो नहीं हुआ ना, मतलब ये तो पहले से भी ये लोग करते हैं। इतना नहीं था, इतना मैंने नहीं देखा था, क्योंकि जब हम क्योंकि एक वो थोड़ा सा हमारे अंदर कल्चरल डिफरेंस ऐसा आ जाता है कि हम इस्लामिक कल्चर वाले हैं और वो भी इस्लामिक कल्चर वाले हैं, तो वो अगर ये कर सकते हैं मॉडेस्ट ड्रेसिंग जिसे कहते हैं, इस ड्रेसिंग में कोई गलत नहीं है, ये मॉडेस्ट है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि कोई भी ड्रेसिंग गलत है, आई एम नॉट हियर टू criticize anything, but I'm saying that it is influencing our culture as well. Just I was watching 2 or 3 प्रोग्राम्स और रमज़ान में, और मैंने कुछ इश्तिहार वगैरह देखे, तो मैंने देखा कि इश्तिहारों में बहुत ज़्यादा जो है वो
ड्रेस पैंट बहुत आ गया है, गर्ल्स पहनने लग गई हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि पहले कभी था, अनलेस एंड अनलेस के वो किसी को अम्मी या बेगम के का कोई इश्तिहार का रोल हो तो वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट लड़की दिखाई जा रही है इश्तिहार में, चाहे वो फेयरनेस का इश्तिहार है, चाहे वो बर्तन धोते हुए दिखाई जा रही है, तो शी इज़ वेयरिंग एट सर्टेन, वो बड़ी इन्फ्लुएंस है उनकी ड्रेसिंग से। हमारे पास पहले वो ड्रेसिंग्स नहीं होती थी। तो ये एक चीज़ मैंने थोड़ी सी नोट की है, इतनी नहीं है, मैं नहीं कह रही कि बहुत है, ठीक है, मैं नहीं कह रही, लेकिन ये कि हाँ इट इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, ये चलता रहेगा। और अगर इसी तरह से चलता रहा, आई थिंक सो वो मुझे ड्रामा नाम याद नहीं आ रहा, एक बहुत इश्क ममनू चला था वो, उसमें तो सारे टर्किश ड्रामे में कोई भी वो ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहन रहे थे। ठीक, चलें जी, इसको सिंपली अगर हम डिफाइन करें स्पेयर वुक्त हिपोथेसिस को, तो इसमें ये आएगा कि एवरी सिंगल लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चरली यूनिक, एवरी लैंग्वेज इज यूनिक, ठीक है। और linguistic relativity suggests that all languages do not translate to each other, सही, and languages has a strong relationship with thought, language and thought are affecting each other, ठीक। हर लैंग्वेज स्ट्रक्चरली यूनिक है, इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है स्ट्रक्चरली यूनिक ही है, हमारी ग्रामर डिफरेंट होती है, हमारे सिंथेटिकल ऑर्डर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और क्या क्या आएगा इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में जो बात करते हैं हम लोग, तो मैम लैंग्वेज जो है वो बिलोंग करती है एक पर्टिकुलर ग्रुप से, एक सोसाइटी से, एक कल्चर से। और वो जो लोग हैं, अगर हम कल्चर की डेफिनेशन जब हमने डिस्कस की थी, या सोसाइटी की शेयर्ड कॉमन फीलिंग्स एंड कॉमन बिलीव्स, तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव में देखें तो ये जो लैंग्वेज है इसके लिए इंसान के दिल में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि वो जो बात मेरी उर्दू की मिठास में है ना, वो कहीं किसी और लैंग्वेज के अंदर नहीं मिलती। सिमिलरली आप जो है वो डिफरेंट, यानी अगर आप नेटिव स्पीकर से पूछेंगे तो उसे अपनी ही अच्छी लगेगी और यूनिक लगेगी, क्योंकि उसकी जो मिठास और चाशनी है या उसका जो एसेंस है वो उसे किसी और लैंग्वेज में नहीं मिल रहा होगा। तो इस तरह से ये लैंग्वेज यूनिक, यानी हर लैंग्वेज यूनिक है अपने आप में। बिल्कुल वैसे है। दूसरा ये कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, लैंग्वेज इज ऑलवेज यस मैम। a part of your identity, ठीक है। if I am a Urdu speaker or a Balochi speaker or so on, so it does reflects my identity, it tells people that from where I belong to। स्ट्रक्चरली जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो सिंटैक्स आ जाता है, ग्रामर आ जाता है, तो डिफरेंट ही हुई ना, उर्दू की ग्रामर और इंग्लिश की ग्रामर कितना डिफरेंस हो जाएगा, होगा, यस मैम होगा। ठीक है। यस मैम। हाँ, और कोई इस तरह की आपको एग्जांपल्स आ रहे हो जहन में तो बताइए कि और कौन सी स्ट्रक्चरली डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। मैम जैसे हम लोग कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी करते हैं, इंग्लिश में भी, मतलब बड़ा इजी होता है। लेकिन अगर हम लोग उर्दू लैंग्वेज देखते हैं तो कंटिन्यूस टेंस नहीं होता, उनका प्रेजेंट और कंटिन्यूस सेम होता है। यस मैम। वाओ, आर यू कोई भी अगर आप पठानकोट कोई आप, यस मैम, अगर यहाँ कोई और हो और मतलब वो कोई भी आप मतलब कंटिन्यूस टेंस का उनका अगर जुमला दे और आप बोलें इंग्लिश या उर्दू का कि आप इसको कुछ तो मैं वो करें, तो वो सेम एक ही उसमें करेंगे। मतलब मैं किसी उसमें लैंग्वेज सेंटर, मुझे खुद भी ये नहीं पता था, एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन हमें एक सर ने बताया था। जब मैंने फिर एक्सपीरियंस किया तो फिर मुझे अंदाज़ा कि हाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंस आ गया ना। उनका हालांकि कंटिन्यूस टेंस बड़ा कॉमन हुआ, लेकिन उस ज़ुबान में कंटिन्यूस टेंस नहीं होता, वो उनका ऐसे ही चलता रहता है। सही, मैम एग्जाम्पल मेरे पास भी है। बताएं। अरेबिक जो है वो यूनिक है अपने स्ट्रक्चर में और अपने जो है वो यूँ समझे एक्सप्रेशन में। क्योंकि हम जब कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो ये सिंपल उर्दू में हुआ जो अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ आया। लेकिन अगर आप इसको अरबी को एज इट इज ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो वो ये कहता है कि नहीं कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह। तो ये जो यूनिक स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट बनाता है अरबिक को। सही, तो हम क्या इजीली किसी चीज को किसी दूसरी चीज में ट्रांसलेट कर पाएंगे फिर? मैम
आप ट्रांसलेट तो कर लेंगे उसे समझने के लिए, लेकिन ये है कि एसेंस जो है वो चला जाएगा, उस चीज का एसेंस बरकरार नहीं रहेगा। तो ये सेकंड बात जो आ रही है यहाँ पे, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी सजेस्ट दैट ऑल लैंग्वेजेस डू नॉट ट्रांसलेट टू ईच अदर। ट्रांसलेट हो जाती हैं पर कंप्लीटली जो ट्रांसलेशन आपको चाहिए वो आप नहीं कर पाते, ठीक है? यस मैम। सही है। फिर देन वी हैव दैट लैंग्वेज हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट आर अफेक्टिंग ईच अदर, जो कि मैंने अभी हमने अच्छा खासा इस पे बात कर ली है। कोई क्वेश्चन इन तीन से रिलेटेड आप लोगों के पास हो तो कर सकते हैं। सब समझ में आ रहा है आप लोगों के? जरगुल आपके समझ में आ रहा है? देन ये आगे कहते हैं कि लैंग्वेज इज नॉट ओनली टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ कल्चर बट आल्सो डिटरमाइंस द मैनर एंड द वे ऑफ ह्यूमन माइंड। The less similar the languages are, the less similar the languages, more diverse their conceptualization of the world. Different languages view the world differently. ठीक है जी, वही बात जो हमने पहले थोड़ी डिस्कस की उसको दोबारा यहाँ पे वो परसेप्शन को कंसेप्चुलाइजेशन कह के बात कर रहे हैं, ठीक है? वो यही कह रहे हैं कि हमारी जो किसी भी कल्चर के ही पैटर्न को लैंग्वेज नहीं बताती, बल्कि उसके वहाँ के कल्चर की ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, किस तरह से वो सोचता है, उसको भी डिटरमाइन करती है, ठीक है? जितनी लैंग्वेजेस लेस सिमिलर होंगी उतना उनकी कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज होंगे, ठीक है? अब देखें कि a nation whose language is different from other nations will have a cultural style and way of thinking which is totally different. सही। ये जो शुरू की दो बातें हैं उनको इन्होंने सिंपल सा इस बात में आगे बताया है कि कोई भी नेशन जिसकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी दूसरी नेशन से, तो उसका कल्चरल स्टाइल और उसका वे ऑफ थिंकिंग भी डिफरेंट होगा। इसको आगे और डिस्कस करने की तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, हमने कर लिया अच्छा खासा। Do you want to have any question regarding this slide? नो मैम। Okay. एक फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देती हूँ। हमारा कल्चर भी इस्लाम है और तुर्की का कल्चर भी इस्लाम है। हमारी लैंग्वेजेस बहुत हद तक थोड़ी थोड़ी यस आई एम रिपीटिंग, यस यस आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। हमारी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी थोड़ी मिलती है ना उनसे, तशक्कुर, शुक्रिया, समथिंग करके ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन वे ऑफ लिविंग उनसे बहुत मिलता है, कल्चरल एस्पेक्ट्स हमारे उनसे बहुत मिलते हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे उतना ज़्यादा मॉडर्न कल्चर नहीं है जितना किन से? टर्की वालों से, ठीक है? वी आर ऑल्सो लैंग्वेज इस्लामिक के तो ज्यादातर वर्ड जी टर्की लैंग्वेज से आए हैं। जी, वही मैं कह रही हूँ कि हमारे पास बहुत से अल्फाज जो हैं वो टर्किश लैंग्वेज से आए हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमारी लैंग्वेज भी उससे इन्फ्लुएंस हुई हुई इन्फ्लुएंस क्या हुई हुई है, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड हुई हुई है, ठीक है? थोड़ी बहुत तो बिल्कुल भी नहीं हुई हुई। तो हमारा कल्चर भी बहुत उनसे मिलता है, जिस तरह से हम एक दूसरे के बुज़ुर्गों की खिदमत करते हैं, बुज़ुर्गों से हम मिलते जुलते हैं, वो बहुत उनसे मिलता जुलता है हमारा एस्पेक्ट ऑफ लिविंग, ठीक? लेकिन अभी क्या हुआ है कि हमारा दूसरा इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा इस्लाम का है, तो हमारे अंदर यूरोपियन इन्फ्लुएंस इतना नहीं है। हालांकि हम क्या रहे हैं, हम गुलाम भी रहे हैं, ठीक है? लेकिन उतना ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस नहीं हैं यूरोपियन कल्चर से जितने वो हैं। तो अगर हम यहाँ पे भी देखें कि हमारी लैंग्वेज में भी थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी भी आ जाती है, थोड़ा एस्पेक्ट ऑफ कल्चर भी सिमिलर आ जाता है। इसी चीज़ को हम फ्लिप करें
फ्लिप कर रहे हैं हम, यानी उसने ये कहा कि जितना डाइवर्स होगी लैंग्वेज उतना ही उनका कल्चर डाइवर्स होगा। लेकिन अगर उसी बात को हम ये देखें कि हमारा तो कल्चर और लैंग्वेज बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन फिर भी चूंकि हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो हमने ज़्यादातर अपना इस्लामिक वैल्यूज़ का लिया हुआ है और उन्होंने यूरोपियन और लिबरलिज्म को लिया हुआ है, तो भी हमारे यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो अगर हम जी जी बोले। सही। उनकी कंसेप्ट और परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड व्यू जो है वो हमसे डिफरेंट है। वो बहुत सी चीज़ें जो हम अपने कल्चर में थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करते, अच्छी नहीं समझते, वो उस चीज़ को कहते हैं कि नहीं उनके लिए ठीक है और वो एक्सेप्टेबल है उनके कल्चर में, ठीक है। लेकिन खैर अभी भी उनके वहाँ पे गे को एक्सेप्ट नहीं किया गया, यहाँ पे भी नहीं किया गया, वहाँ पे भी नहीं किया गया, वो बिकॉज ऑफ द इस्लामिक, क्योंकि डोमिनेंट कल्चर जो हमारा होता है वो रिलीजन से डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, तो करने की ज़रूरत नहीं है, हो गया, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन? लैंग्वेज एंड थॉट। अब वो बता रहा है कि लैंग्वेज वी स्पीक इन्फ्लुएंस द वे वी थिंक। लैंग्वेज हमारे जो बोलते हैं हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। लैंग्वेज हमारे थॉट्स को रिफ्लेक्ट करती है, हमारे थॉट्स बताती है। इसका सबसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि रेसिस्ट टर्म्स एग्जिस्ट बिकॉज पीपल हैव रेसिस्ट एटीट्यूड्स इन देयर लाइफ्स, ठीक है जी। तो आप किसी को काला बोल दो, यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा? नो मैम, क्यों नहीं पड़ेगा? नो मैम, कोई है ही नहीं मैम। मैम पड़ेगा ना फर्क, अगले बंदे को गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा। पर किस लिहाज से आएगा उसको गुस्सा? इफ यू कॉल समबडी काला, किस लिहाज से गुस्सा आएगा? कि मैम अगर वो काला है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है ना। अब और मैम काला होना क्या कोई मसला तो नहीं है ना, ये तो हमारी सोसाइटी ने बहुत सारे लेवल्स बना लिए हैं कि ये काला है, ये गोरा है। हाँ, लेकिन हमारे एहसास से कम मैम मैं बोलूं, मैं बोलूं। बोले बोले, आपको कभी किसी ने बोलने से नहीं रोका? मेरी क्लास में किसी को किसी मैम इसको घर में भी नहीं बोलने देते। नहीं, वो मैं बोलने देती हूँ भाई। अगर किसी को घर में कोई भी नहीं बोलने दे रहा, वो अलग बात है, घर का अपना मामला है। या आप मेरे क्लास में सब बोल सकते हैं, बगैर परमिशन के बोल सकते हैं, बोलिए, वो दिल में आता है बोलिए। फायदा आप रोना धोना बंद कर दें, फायदा आप रोना धोना बंद कर दें प्लीज। मैडम ये एहसास से मैंने कम बता तरी की दिया है। फीलिंग है। एहसास से मैम कम देखिए, तरी की फीलिंग है, ठीक जो है। है अगर आप अगर पाकिस्तानी सोसाइटी में अगर आप इसको काला बोलते हैं तो वो अपने कॉम्प्लेक्शन के हवाले से, एक तो वैसे ही एशियंस जो हैं वो अपने कॉम्प्लेक्शन के हवाले से बड़े जो है वो कॉन्शियस हैं। तो हमें जो है वो वाइट कॉम्प्लेक्शन चाहिए वेस्ट की तरह, जैसे हम उनकी तरह फर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, वैसे ही हम उनकी तरह जो है वो गोरे चिट्टे होना चाहते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी को काला बोल देते हैं तो जो है ये बात जो है वो उसको तंग करती है या परेशान करती है या गुस्से में लेके आती है कि आप जो है वो एक तो वैसे ही वो बेचारा कॉम्प्लेक्स का शिकार है, उसके ऊपर आपने मजीद उसे बताकर जो है वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया। लेकिन वेस्ट में आप ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ रेसिज्म में आ जाता है ये बात। क्यों रेसिज्म में आ जाती है? कुछ होगा जहन में आ रहा है आप लोगों के? मैम ये तो जो है वो वेस्टर्न सोसाइटीज में ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो वो अलग है। वही मैं कह रही हूँ कि अगर जैसे इवन ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि किसी कोई क्रिकेट मैच हो रहा था, बहुत बड़ी आ गई थी, तो उस वेस्ट इंडीज़ के साथ था या पता नहीं किसके साथ था, तो हमारे पाकिस्तानी बॉलर को या क्रिकेटर को उसने आउट कर दिया, तो कहता है काला करके, और आगे से वो कर बोल दिया। तो खैर इत्तेफाकन वहाँ पे एक इंडियन कमेंटेटर भी था, उसने पिकअप कर लिया, बाकी तो नहीं कोई पिकअप कर सके कि काले का क्या मीनिंग है। उसने
उसने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, इस बात को ख़त्म कर दिया, उन्होंने सबड्यू कर दिया बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ पे ये इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट होता हमारे यहाँ। लेकिन अगर आप अमेरिका में किसी को काला कह देते हैं या इंग्लैंड में किसी को काला कह देते हैं तो वहाँ ये एक रेसियस टर्म आ जाती है, रेसिज्म के ऊपर आ जाती है, क्योंकि उनकी पीछे से एक गाली के तौर पे आ जाता है कि उनकी एक पीछे से वो आ रही है, हिस्ट्री आ रही है जिसमें वो स्लेव्स थे, ठीक यस है। मैम। हम जब उन्होंने क्रिश्चियंस में अपना इतने डोमिनेंट हो गए थे मुस्लिम्स के ऊपर, तो अफ्रीका से जितने भी अफ्रीकन्स थे उनको स्लेव्स बना के यहाँ पे लाया गया था। तो उनकी तब से ही कोई मतलब वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं थी, वो उनको स्लेव्स ही समझते थे और उनको जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे उनसे। तब से ही वो रेसिज्म चलता आया वहाँ पे। जी, तो वहाँ पे ये जो टर्म है, ठीक है, वो बहुत बुरी मानी जाएगी, हमारे यहाँ नहीं मानी जाती, ठीक है। तो अब ये होता है कि अगर आप वहाँ पे वेस्ट में किसी को भी अगर ब्लैक कह देते हैं या नीग्रो कह देते हैं, निगर कह देते हैं, तो ये बहुत ही इंसल्टिंग टर्म्स हैं। आप किसी को ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इससे उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, उनको स्लेवरी अपना बैकग्राउंड याद आएगा। अच्छा, यही बात हमें यहाँ पे फैसल ने कही है कि अगर आप किसी को काला कह देते हैं तो वो इन्फीरियर फील करने लगता है। तो बात वही आ रही है कि यहाँ की इन्फीरियरिटी आ रही है इस लिहाज से कि मेरा रंग जो है वो बेसिकली एक सोसाइटी में हमारे यहाँ इंग्लिश को जैसे आपने बताया कि एक हायर लेवल माना जाता है, तो इसी तरह से गोरा रंग भी हमारे यहाँ हायर लेवल माना जाता है। तो वो उस लिहाज से तो हम इन्फीरियर फील कर सकते हैं। लेकिन वेस्ट में अगर कोई शख्स हमें काला बोल देगा तो हम जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे या हम इन्फीरियर अपने आप को समझेंगे, तो वो हम समझेंगे उस रूट से कि जो हमें स्लेव बनाया उन्होंने और हम जो है वहाँ पे उनके स्लेव रहे, और आज भी उनका यही उनके लिए नज़रिया है। चाहे उनके अब तो खैर प्रिंसेस भी हो गई हैं ब्लैक, और प्रेसिडेंट भी हो गए हैं ब्लैक पीपल, अफ्रीकन पीपल बेसिकली। तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी नज़र से देखा जाता है अगर आप किसी को इस तरह से बोलें, ब्लैक बोलें या फिर ब्राउन बोलें या येलो बोलें। इवन अब तो ये तीनों टर्म्स भी आ गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम उसके हमारे ब्राउन फैमिलीज में तो हम तो अपनी फैमिली के अंदर ही एक न एक इंडिविजुअल को लाजमी काला बोलते हैं ब्राउन फैमिलीज में। हाँ, ये है हमारा, इसलिए कि हम खुद ब्राउन है ना, तो वो ब्लैक में चला गया है, तो हम थोड़े से वन कलर सुपीरियर हो गए। तो ये मतलब वही ना कि इंसल्टिंग फीलिंग। तो अब यही है कि अगर कोई शख्स यहाँ से जाएगा और उसको कोई काला कहेगा, तो वो तो बेचारा इतना आदी होगा अपनी पूरी फैमिली से कि वो कहेगा हाँ यार मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन द पीपल हु आर हैविंग अ अफ्रीकन बैकग्राउंड will feel inferior because they will immediately think that that person is calling me black because of my slavery roots। तो ये रेसिज्म टर्म आ गई, ठीक। हमारे यहाँ पे भी हम अनफॉर्चुनेटली जितने भी अपने आप को, क्योंकि गोरे लोग ज़रा ज़्यादा अच्छे समझे जाते हैं, तो प्यारे समझे जाते हैं, ऐसी हम लोगों ने थिंक बनाई हुई है बिकॉज हम लोग उनके ग़ुलाम रहे थे अंग्रेज़ों के। तो ये हमारे जहन में आ गया है, तो हम अपने भी फैमिली में लोगों को काला गोरा बोलते रहते हैं कि कोई बहुत गोरा है तो उस बेचारे की भी शामत होती है, उसको भी अंग्रेज़ अंग्रेज़ कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि उसको बड़े प्यार से हमने बिठाया हुआ, लेकिन उसकी लाइफ जो होती है वो कम मिजरेबल होती है बनस्बत द प्लस पर्सन हु इज़ ब्लैक। फिर हमारे यहाँ पे जो एक वर्ड है कि हम लोग अगर ये कोई बातें अगर हम देखते हैं तो हमारा थॉट पैटर्न हमारी लैंग्वेज के ज़रिए जो है वो इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, और फिर हमारे जो थॉट्स हैं वो इस तरह से रिफ्लेक्ट भी होंगे। अगर हम किसी को कहेंगे ही इज़ ब्लैक और ही इज़ अ स्लेव, ये तो हमारा वो थॉट प्रोसेस बता रहा है, वो हमारा थॉट बता रहा है कि हमारी जो सोचें हैं वो एक रेसिस्ट सोचें रखती हैं। अगर हम किसी को इस बात पे जज करते हैं कि इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो पूरा इन्फ्लुएंस हुआ हुआ है लैंग्वेज के ज़रिए, हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस जो हमारा आया हुआ है, ब्राउन फैमिलीज़ का जो आया हुआ है, वो यही है कि भाई हमारे जहन में यही थॉट रिफ्लेक्ट करेगा कि यार इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये इतनी गोरी नहीं है, ये इतना गोरा नहीं है, तो दे आर लेसर इंटेलिजेंट देन अस। ठीक क्यों? कि ये थॉट हमारे जहन में आते हैं, ये थॉट हमारे जहन में इसलिए आ रहे हैं कि हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज इस चीज़ को हमारे दिमाग में क्या कर रहा है,
डाल रहा है ना। ठीक है, फिर एक और चीज, जब हम हिजाब पहनते हैं तो क्या समझ में आता है लोगों के? हिजाब से हमारा इस्लामी कल्चर शो होता है, हम बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हैं पर्दे के मामले में, मैम बहुत ज़्यादा उसको मानते हैं। मे भी लोगों के माइंड में ये भी हो कि इनकी फैमिली की तरफ से है इनको कि इन्होंने हिजाब करना है, फैमिली इनकी स्ट्रिक्ट है। सही। और वेस्ट वालों को क्या लगता है? मैम रिलीजियस आई के थिंक साथ होता है। उनको तो यही लगता होगा कि इनके रिलीजन में ये चीज, इससे ये लोग कैरी करते हैं। हाँ, लेकिन उतने अच्छे नहीं है कि हमें वो मान लें कि हमारे रिलीजन में है ये चीज। मैम ये तो उनकी थिंकिंग है ना फिर। तो क्यों है ये थिंकिंग? मैम उनको लगता है कि ये नैरो माइंडेड लोग हैं, ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। बिल्कुल। जब हम हिजाब की बात करते हैं तो जी बोलें। मैम आप कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, आप बोलो, आप बोलो। मैम मैं ये कह रही थी कि जो है हर कल्चर का दूसरे कल्चर के बारे में एक परसेप्शन होता है। जैसे हर जो है वो इंसान का किसी दूसरे इंसान के बारे में एक थॉट होती है, आप क्यों कहते हैं जजमेंट होती है, या फिर वो उसके बारे में राय रखता है। तो बिल्कुल सिमिलरली वो जो दूसरे कल्चर्स हैं वो मुसलमान कल्चर के बारे में या मुस्लिम खवातीन के बारे में जो है वो एक पर्टिकुलर सोच रखते हैं कि क्योंकि ये जो मुसलमान है, पिछले दिनों इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ और अभी भी हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, और उस वजह से अगर आपके पास दाढ़ी है, अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है, तो फिर आपको जो है वो एक्सट्रीमिस्ट मर्द इस्लाम का जो है वो कंसिडर किया जाएगा। सिमिलरली अगर आपने अबाया किया है या फिर हिजाब पहना है, तो आपको एक एक्सट्रीमिस्ट वुमेन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये उनका परसेप्शन है हमारे बारे में, और ये जो है वो कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं वो अपने मकासद के लिए, अपने जो है वो गोल्स के लिए, अपने के लिए जो है इस तरह के परसेप्शंस क्रिएट करती हैं। सही। तो उनके जहन में जब हमें वो देखते हैं तो वो क्या आता है उनके जहन में whenever they are thinking of us wearing hijab वेस्ट में? मैम वो यही सोचते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट की बीवी है या एक्सट्रीमिस्ट के घर की औरत है, ये ऑप्रेस्ड है टेररिस्ट है। बेचारे। ठीक है, इनके राइट्स नहीं हैं, ये ऑप्रेस्ड हैं। इनको एक जी क्या नाम के बहुत ही मतलब जानवर की तरह हैं, दिस एंड दैट। क्यों? क्योंकि उनके वहाँ पे ये चीज़ नहीं है इतनी आम, और हमारे यहाँ ये चीज़ आम है। दूसरी, हमारे यहाँ पे भी यही होता है कि इफ़ समबडी इज़ वेयरिंग हिजाब और पर्दा कर रहे हैं, तो हम जैसे अभी फायजा ने बोला कि इट माइट बी बिकॉज ऑफ देयर फैमिली इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे आर रिस्ट्रिक्टिंग देम टू वेयर इट। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गई कि डिफरेंट परसेप्शन ऑफ डिफरेंट कल्चर दैट वी जस्ट विटनेस। कोई क्वेश्चन? तो हमारे यहाँ का एटीट्यूड भी डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा, कि वही कि हमारे थॉट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस हुए हुए हैं, और हम यही थॉट्स हमारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि हमारे जहन में ये बात आ रही है कि हाँ, अगर कोई बंदा हिजाब कर रहा है तो या तो उसकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, या फिर उस बेचारे पे जुल्म हो रहा है। ठीक। और वेस्ट की बात होती है तो वेस्ट तो वो हमें समझता है यही है कि हमारे पे सारा जो ये पूरा जो अटायर हम पहनते हैं, या हम दाढ़ी रखते हैं, या हम हिजाब करते हैं, तो ये हम औरतों को उनके हकूक़ या उनके राइट्स नहीं देते। चलें, कोई क्वेश्चन है अगर आप तो कर लें। मैम कल क्लास होगी? बिल्कुल होगी। कौन बोला? आज का मैम ये अभी वीक में 3 दिन क्लास क्यों है? बस क्या कर सकते हैं, वी हैव टू कवर 1 hour ना, दैट्स व्हाई। सेम टाइमिंग